Assalamu alaikum and welcome to our YouTube channel. My name is डॉक्टर सैयद हैदर और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक को कहा जाता है कोरोनरी एंजियोग्राफी या इसको हम कार्डिक कैथेटराइजेशन भी कहते हैं और कोरोनरी एंजियोग्राफी भी इसको कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि कोरोनरी एंजियोग्राफी जो होती है वो किन लोगों के अंदर रिकमेंड की जाती है और जो है कोरोनरी एंजियोग्राफी का प्रोसीजर जो होता है इसके अंदर क्या क्या इसके स्टेप्स होते हैं प्रोसीजर के, और कोरोनरी एंजियोग्राफी के अंदर कौन कौन सी ड्रग देते हैं ड्यूरिंग द प्रोसीजर, और कोरोनरी एंजियोग्राफी की रिकवरी टाइम क्या होता है, और कोरोनरी एंजियोग्राफी जो होता है उसके रिस्क फैक्टर जो उसके एसोसिएटेड होते हैं और वो क्या क्या होते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फैमिली एंड फ्रेंड। थैंक यू सो मच। तो चलते हैं अपने टॉपिक के अंदर कि कोरोनरी एंजियोग्राफी जो होती है वो क्यों रिकमेंड की जाती है। तो सबसे पहले तो कोरोनरी एंजियोग्राफी जो होती है वो इस वजह से रिकमेंड की जाती है कि आपकी कोई हार्ट की कंडीशन जो होती है उसको डायग्नोज करना चाह रहे होते हैं कि मतलब आपको अगर आपको कोई चेस्ट पेन मिल रहा है, आपको कोई एंजाइना की हिस्ट्री है या आपको कोई हार्ट से रिलेटेड कोई आपकी फैमिली हिस्ट्री के अंदर कंडीशन चली आ रही है, तो एंजियोग्राफी में जो होता है सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि भाई अगर कोई ब्लॉकेट तो नहीं है आपके हार्ट के अंदर। फिर वो देखते हैं कि ब्लॉकेट किस लेवल के ऊपर है, मतलब कोई एक वेसल्स ब्लॉक है, 2 वेसल्स ब्लॉक है या 3 वेसल्स या 3VD जिसको कहा जाता है, कोई वो कंडीशन है, ठीक है। या इसमें यह भी होता है कि आपकी कोई भी वेसल्स ब्लॉक नहीं है, आपका हार्ट जो होता है बहुत ज्यादा नॉर्मल काम कर रहा है, ठीक है। तो और ये कि ये सारी चीजें जो होता है ना, फिर ये जब आप कोरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं तो उसके थ्रू पता चलता है, ठीक है। या फिर इसमें ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई हार्ट अटैक किसी को हुआ है, ठीक है, जैसे ही हार्ट अटैक हुआ उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया, जब हॉस्पिटल में जैसे उसको लेके जाते हैं तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, यही मतलब ये प्रोसीजर करके देखते हैं कि यार इसकी आर्टरी कितनी आर्टरी ब्लॉक्स हैं, ये कौन से हार्ट अटैक इसको क्यों हुआ है। जाहिर सी बात है पहले तो आप उसको सबसे पहले ECG के करके देखते हैं कि कौन सा MI है उसको, या मायोकार्डियल इन्फॉक्शन है, हार्ट अटैक है या क्या है। उसके बाद आप देखते हैं कि इसको भाई हार्ट अटैक है, डायग्नोस हो गया, या इसको देखा भाई ड्रॉप आई मिल रहा है, आपका ब्लड के अंदर लेवल बढ़ा हुआ है इसका, और अपने ECG में पता चल गया हार्ट अटैक है। तो फिर आप एक तो ये है कि जब आप एंजियोग्राफी करते हैं उसको देखते हैं कि भाई कितने लेवल के ब्लॉकेड है, और फिर देखते हैं अगर ब्लॉकेड है भी इसके हार्ट के अंदर वेसल ब्लॉक है तो फिर आप प्रोसीजर भी करते हैं वहीं पे, क्योंकि इमरजेंसी होती है। इमरजेंसी में आप या तो एंजियोप्लास्टी करते हैं, एंजियोप्लास्टी करके वो जो वेसल ब्लॉक है उसको खोलते हैं, या वेसल प्लास्टी करने से पहले जो होता है आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, एंटी थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देते हैं जो कि उस ब्लॉक को जो होते हैं रिजॉल्व करते हैं। लेकिन कोई वहाँ पे कोई आर्टरीज की नैरोइंग है या ब्लॉक है आर्टरी, तो फिर आप ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, या फिर पहले एंजियोग्राफी के थ्रू देखते हैं, उसको ओपन करते हैं, फिर उसको भी एंजियोप्लास्टी करनी है, कोई स्टंट देना है, या फिर आप उसको कोई बाईपास की तरफ जाना है अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन है और ब्लॉकेट बहुत ज़्यादा सीवियर है, और इसको फिर इमरजेंसी बाईपास भी बास कंडीशन में किया जाता है। लेकिन हम अभी उसकी बात करें कि भाई आप अपने डॉक्टर के पास गए, आपने ECG करवाई, आपको चेस्ट पेन हुआ और आपके डॉक्टर ने कहा कि भाई मुझे तो लग रहा है कि ECG देख के आपकी जो होती है ना वेसल्स ब्लॉक है, तो या हार्ट जो होता है उसके अंदर कोई ना कोई इशू चल रहा है। तो फिर आप जाके देखते हैं कि भाई क्या कंडीशन है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उनके जहन में तो यही होता है कि भाई कोई ब्लॉकेड है, लेकिन कुछ और भी मतलब कंडीशन डायग्नोस हो सकती है, या फिर आपको कुछ भी नहीं हो सकता और मतलब हार्ट का पेन जो होता है मस्कुलर भी हो सकता है। लेकिन हम आज सिंपल फोकस करेंगे कि प्रोसीजर के दौरान क्या होता है, कार्डियक एंजियोग्राफी क्या होती है और इसका प्रोसीजर किस तरह से परफॉर्म कर रहे होते हैं और क्या क्या हो रहा होता है। तो सबसे पहले हमारा पॉइंट हो गया कि भाई एंजियोग्राफी, इसका मतलब ये है कि आपकी कोई ना कोई हार्ट कंडीशन है जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज कहते हैं, या फिर आप तो उसको डायग्नोज करने के लिए, ठीक है, तो कोरोनरी एंजियोग्राफी रिकमेंड की जाती है कि भाई आपको डायग्नोज करने के लिए करते हैं, ठीक है। कोरोनरी एंजियोग्राफी जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक कैथेटर होता है, बहुत ज़्यादा थिन कैथेटर जो होता है वो जो होता है आपकी, ये एक तरह से प्रोसीजर होता है, ठीक है। इसका ड्यूरेशन जो होता है इतना लंबा नहीं होता है इस प्रोसीजर का, आपको लेके जाते हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर, ठीक है, जो भी इनका होता है वहाँ पे, फिर इसका तकरीबन कह लेंगे 30 to 40 मिनट्स में प्रोसीजर हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें आपको जो जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो तो ये है, सबसे पहली बात ये कि भाई इसके अंदर अगर आपको किसी चीज से एलर्जी ना हो, क्योंकि इसके अंदर कंट्रास्ट मीडियम यूज करते हैं, मतलब आपको डिस्कस करना चाहिए इस प्रोसीजर से पहले अपने डॉक्टर के साथ कि आपको कौन कौन सी एलर्जी है, क्योंकि इसके अंदर कंट्रास्ट मीडियम दिया जाता है आपके ब्लड वेसल्स के अंदर जो कि थ्रू आउट ट्रेवल करता है आपके हार्ट के अंदर, और वो पता चलाता है कि भाई ये ब्लॉकेट कहाँ पर है,
ठीक है। कंट्रास्ट मीडियम कहने के एक तरह से कहने के आपके ब्लड वेसल्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं जब आप वो स्टार्ट करते हैं, वो मतलब प्रोसीजर जब स्टार्ट करते हैं। मतलब ये इतना कह लेंगे काफ़ी सेफ प्रोसीजर कंसीडर किया जाता है ओवरऑल, और इसके अंदर जो होता है आपकी कॉम्प्लिकेशंस जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा कहने के बहुत ज़्यादा ना होने के बराबर होती हैं, या फिर लेकिन कुछ लोगों में सीवियर कॉम्प्लिकेशंस भी इसकी डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसके प्रोसीजर में कौन सी आर्टरी सेलेक्ट करते हैं या क्या 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 कहते हैं इसको। जैसे कि आपको बताया कि कार्डिक कैथेटराइजेशन भी कहा जाता है। कार्डिक कैथेटराइजेशन का मतलब या कार्डिक एंजियोग्राफी का मतलब यही है कि इसके अंदर जो होता है ना आपकी आर्टरीज, जो हार्ट की आर्टरीज है उनको देखा जाता है एक्सरे के अंदर, और उनके जो होते हैं एक्सरे लिया जाते हैं। ठीक है। आजकल जो लेटेस्ट चल रहा है तो उसके अंदर आपकी जो रेडियल आर्टरी है इसके थ्रू यहाँ पे आपकी कह लें कि यहाँ पे आर्टरी के अंदर एक वायर दिया जाता है, सही है, एक वायर स्मॉल थिन कैथेटर होता है, और वो कैथेटर के थ्रू जो होता है वो जाते हैं। इसके दो ही रोड होते हैं, एक तो इस रेडियल आर्टरी के थ्रू जा रहे होते हैं, या फिर आपके यहाँ पे मतलब फीमोरल के थ्रू जा रहे होते हैं, ग्रोइन के अंदर यहाँ पे जाके जाते हैं, और फिर वो पूरा वायर जो होता है ना यहाँ से गया कैथेटर कार्डिक, और फिर वो आपके जाता है कहाँ पे, हार्ट के अंदर जाते हैं, वहाँ पे उसको लेके जाते हैं, और उसके थ्रू फिर एक कंट्रास्ट मीडियम दिया जाता है। जब कंट्रास्ट मीडियम यहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं तो कंट्रास्ट मीडियम जो होता है ट्रैवल करता है थ्रू आउट आपके आर्म के अंदर और आपके हार्ट के अंदर, और फिर वो आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर आके घूम रहा होता है, और वो देखता है जहाँ पे भी कोई ब्लॉकेट होती है वो कंट्रास्ट जो होता है ना वहाँ से पास नहीं होता। ठीक है। जब वो पास नहीं होता वहाँ से तो आपको पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे जो होती है ना ये यहाँ पे लग रहा है कि ब्लॉकेट है इसकी कार्डिक आर्टरी, इस कोरोनरी आर्टरी के अंदर, क्योंकि कंट्रास्ट मीडियम इंडिकेट करता है कि ब्लॉकेट कहाँ कहाँ गए। ठीक है। लेकिन अगर कंट्रास्ट वहाँ पे आप उन्होंने दिया रेडियल आर्टरी के थ्रू, ठीक है, और एक्सरे में वो देख रहे होते हैं कि क्या गेम चल रहा होता है। ठीक है। कंट्रास्ट ट्रैवल कर रहा है आराम से आपके जो होता है आर्टरी के अंदर, हार्ट के अंदर गया और प्रॉपरली घूम फिर रहा है यहाँ पे कंट्रास्ट, और यहाँ से फिर जो होता है वो कंट्रास्ट आपकी ब्लड स्ट्रीम में आ गया, लेकिन कोई ब्लॉकेट अगर नहीं शो कर रहा तो इसका मतलब है कि आपकी कार्डिक वेसल्स जो होते हैं वो नॉर्मल काम कर रही हैं, कोई आपको कोरोनरी आर्टरी डिजीज नहीं है। ठीक है। लेकिन उसमें ये होता है कि मेनली तो जैसे आपको बताया है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए प्रोसीजर किया जाता है, या फिर हार्ट अटैक जिनको होता है उनके बाद उसके जब हॉस्पिटल जाते हैं तो उसके अंदर ही देखा जाता है कि कितना ब्लॉक है इनकी आर्टरी है, क्या क्या ब्लॉक है, या फिर एंजाइना जिन लोगों को होता है उसके अंदर देखा जाता है कि भाई चेस्ट पेन उनको क्यों मिल रहा है, कोई रिस्ट्रिक्शन है, या कोई या बच्चों में कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज होती हैं, या कोई उनके जिनके वेल्व ब्लॉक होते हैं, हार्ट के वेल्व की ब्लॉकेट होती है, या जिनको डिजीज होती है, या कोई कार्डियोमायोपैथी की कंडीशंस होती हैं, उनके अंदर देखा कोरोनरी आर्टरी ये प्रोसीजर किया जाता है। ठीक है। अगर हमने ये डिस्कस कर लिया कि इसके अंदर आपको किस तरह से ये प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है, इसके अंदर जो होता है मतलब सबसे पहले मतलब जैसे आपको बताया है कि आपने डिस्कस कर लिया कि आपको कोई एलर्जी तो नहीं है किसी के साथ, कोई एलर्जी ना हो कंट्रास्ट मीडियम के साथ, या फिर आपको इसमें ये भी होता है कि आपको डिस्कस कर लेते हैं पहले आप कौन सी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, ताकि कोई ऐसी मेडिसिन ना हो जो कि मतलब कोई जैसे ब्लड क्लॉटिंग एजेंट वगैरह होते हैं, तो फिर इस तरह से पहले वो आप बता देते हैं, तो उसके अंदर वो कुछ मेडिसिन उनको स्टॉप करनी पड़ती हैं जो कि ठीक है। फिर ये प्रोसीजर आपको बताया लोकल एनेस्थेटिक में देते हैं, यहाँ पे कोई जनरल एनेस्थीसिया में नहीं होता, ये प्रॉपर आपको पूरा बेहोश नहीं करते, सिंपल आपको लोकल एनेस्थेटिया देते हैं, और लोकल एनेस्थीसिया देने के बाद ये प्रोसीजर किया जाता है जहाँ पे वो कैथेटर इंसर्ट करते हैं या डाई इंजेक्ट करते हैं जहाँ पे, ठीक है, वहाँ पे लोकली एनेस्थीसिया दिया जाता है। ठीक है। लेकिन कभी कभी बच्चों में अगर कर रहे हैं जिनको कंजेनिटल हार्ट डिजीजेज होते हैं तो उनके अंदर जनरल भी कर दिया जाता है एनेस्थीसिया। ठीक है। तो फिर इसमें थ्रू आउट जैसे ही वो प्रोसीजर स्टार्ट होता है उससे पहले ही वो सेटअप बनना होता है, आपका मॉनिटर जो होता है हार्ट थ्रू आउट मॉनिटर कर रहे होते हैं, मॉनिटर के ऊपर ईसीजी के ऊपर वो देख रहे होते हैं कि क्या चल रहा है, ईसीजी रिकॉर्ड चेक कर रहे होते हैं वो बार बार कि इसका कंट्रास्ट देने की वजह से या इंजेक्ट करने की वजह से क्या क्या किस तरह से हार्ट वो जो होता है रिएक्ट कर रहा है इसके ऊपर। ठीक है। तो के अंदर यही होता है कि जैसे ही आपको मतलब पूरा प्रॉपर वो कह लें कि एक स्ट्राइल शीट होती है वो मतलब उसके अंदर आपको जो होता है प्रॉपरली उसके अंदर कवर्ड होता है। ठीक है। फिर हल्का सा आपको कट दिया जाता है, या तो अगर आप ग्रोइन के एरिया पे कर रहे हैं, फीमोरल आर्टरी के थ्रू पे जा रहे हैं, या फिर आप रेडियल के थ्रू जा रहे हैं, तो यहाँ पे एक स्मॉल इंसिजन दिया जाता है, ये स्मॉल सा कट दिया जाता है, देख आपको पता भी नहीं चलता क्योंकि वो लोकल एनेस्थीसिया आपको दिया जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे आपको अंडर द एक्सरे गाइडेंस, एक्सरे में आप पता चल रहा होता है, किस तरह आप देख रहे होते हैं
कट करने के बाद जो होता है वो वायर जो होता है, छोटा सा वायर जो होता है वहाँ से मूव किया जाता है, ठीक है। और एक स्मॉल डाई इंजेक्ट की जाती है जिसको कंट्रास्ट मीडियम कहते हैं, और वो डाई जो होता है जब इंजेक्ट की जाती है तो उसके अंदर ये होता है कि कुछ लोगों को तो अगर आप ड्यूरिंग द प्रोसीजर, अगर आप कुछ लोगों को तो हल्का सा मतलब इतना पता भी नहीं चल रहा होता, लेकिन कुछ को जो होता है वो थोड़ी बहुत मतलब वो फील कर रहे होते हैं कि थोड़ा सा डिस्कम्फोर्ट, या जब डाई वहाँ पे जाती है, इंजेक्ट होती है हार्ट के अंदर, तो उनको फ्लशिंग फील हो रही होती है फेस के अंदर, और उनको जो होता है ये किस तरह से प्रेशर सा थोड़ा बहुत मेजर करते हैं, क्योंकि इसके थ्रू आप प्रेशर भी हार्ट के मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जैसी डाई इंजेक्ट होती है तो कुछ लोगों को फ्लशिंग सेंसेशन होती है। फ्लशिंग में ये होता है कि हार्ट आपको लगेगा कि आपके फेस के ऊपर, फेस जो होता है रेडनेस हो गया है, और ये कि आपको मतलब एकदम से लगेगा कि आपके टेस्ट जो होता है माउथ के अंदर मेटालिक टेस्ट हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। और लेकिन ये काफ़ी माइनर चीज़ें होती हैं इसके बारे में, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये कि इसके साथ साथ ये है कि जैसे कि बताया कि अगर आपकी ब्लॉकेट होती है वहाँ के ऊपर, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेट आर्टरी या ब्लॉक है आपकी, तो वो डिसाइड करते हैं कि आपको एंजियोप्लास्टी अभी करनी है या फिर बाद में अगर करनी है, आपके मेडिसिन के ऊपर रखना है, फिर बाद में आपको ब्लॉक करना है। और इसके साथ साथ मतलब जब फिर वो शीट जो होता है प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, वो जो होता है कैथेटर वो रिमूव कर लेते हैं, और इस तरह से प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जहाँ से भी वो कैथेटर एंटर किया जाता है जो कि, तो उस जगह पे जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं उनको वहाँ पे जो होता है कह लें कि मतलब उसको जो होता है ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है वहाँ पे, और उसको जो होता है प्रॉपर जो होता है उसको कवर्ड कर देते हैं, और फिर थोड़ी देर मॉनिटर करते हैं कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही। इसके क्या क्या रिस्क भी हो सकते हैं इसके साथ साथ, मतलब अगर आप आर्म के थ्रू एंटर कर रहे हैं, जैसा कि आपको बताया है कि इस रेडियल आर्टरी के थ्रू यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है। और तो प्रेशर जो होता है थोड़ा बहुत कम होता है यहाँ पे, मतलब प्रेशर इतना फील नहीं होता, क्योंकि इसने सिर्फ यहाँ से यहीं तक जाना है, ठीक है। वायर ने जो जाना है, कैथेटर जो पास होगा वो बहुत ज़्यादा, इसका इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। अगर आप ग्रोइन के थ्रू जा रहे हैं तो उसने जो होता है क्या करना है कि तो उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर थोड़ा मतलब टाइम लगता है वहाँ से यहाँ पर प्रॉपर घूमने में, और वो यहाँ से प्रॉपर आता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर इसमें यही हो कि पोजीशन आपकी काफ़ी फ्लैट, इसका आपको उसके ऊपर टेबल के ऊपर आपको पोजीशन होती है, और ये कि मतलब सुपाइन पोजीशन होती है, फ्लैट होता है, ताकि कोई मतलब प्रॉपर इजीली जो होता है वो कैथेटर जो होता है वो इजीली वहाँ से चला जाए, ठीक है। और इसके अंदर मतलब सेम डे आप घर पे भी जा सकते हैं वापस, मतलब जैसे आपको बताया है कि इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है, मैक्सिमम 30 मिनट्स का प्रोसीजर है, तो सेम डे आप जा सकते हैं वापस आपके प्रोसीजर, ठीक है। लेकिन बाज़ केसेस के अंदर जैसे आपको बताया है कि कॉम्प्लिकेशंस इसकी दो तरह की है, मतलब मेन माइनर भी हैं और कुछ सीवियर है। माइनर कॉम्प्लिकेशंस तो यही हैं कि भाई जहाँ से आपने कैथेटर इंसर्ट किया है वहाँ पे जो होती है ब्रूजिंग हो जाए, या तो हेमाटोमा हो जाए, रेडनेस हो जाए, ठीक है, और थोड़ी सी ब्लीडिंग हो वहाँ पे, ठीक है, ये माइनर कॉम्प्लिकेशंस है उसकी। या फिर कुछ लोगों को जैसे आपको बताया है कि एलर्जी होती है कंट्रास्ट मीडियम से, तो उनको हेडेक हो बहुत ज़्यादा, अगर उन्होंने कोई एलर्जी है, तो जब भी इसमें रिकमेंड किया जाता है तो पहले ही आप डिस्कस कर लें कोई एलर्जी आपको जैसी भी है, तो कि आपको पता हो कि कौन सा कंट्रास्ट मीडियम आपको दिया जा रहा है। और तो ये तो माइनर है, अगर कोई हेमाटोमा हो जाए या ब्लीडिंग हो जाए उस जगह पे जहाँ से कैथेटर पास किया है, ठीक है, या तो ग्रोइन एरिया में या फिर यहाँ पर, तो ये तो माइनर है, ठीक है। लेकिन कुछ सीरियस कॉम्प्लिकेशंस भी कुछ लोगों के अंदर इसकी डेवलप हो जाती हैं। अगर उसके अंदर ये होता है कि अगर कैथेटर जो अगर वो उसने आर्टरी को डैमेज कर दिया, ठीक है, जाता तो इनसाइड द आर्टरी है, लेकिन बाज़ लोग ये होता है कि जिनको कुछ लोगों को एक्सपीरियंस इतना नहीं होता, तो अगर वो प्रोसीजर कर रहे होते हैं तो उसमें ये होता है डैमेज भी हो सकती है आर्टरी आपकी जो होती है, ठीक है। जब आर्टरी डैमेज हो जाती है तो उसमें क्या होता है, तो जाहिर सी बात है आर्टरी डैमेज हो, अगर यहाँ पर है तो ब्लड सप्लाई यहाँ की रुक जाएगी या जो भी होगा, तो फिर ये अगर दूसरी यहाँ पर है तो यहाँ की फीमोरल आर्टरीज के अंदर भी ब्लड सप्लाई इफेक्ट होगी, और तो इसको फिर इस तरह से होता है। जब आर्टरी डैमेज हो जाती है तो उसके अंदर ये कि मतलब लोगों को जो होता है कुछ को कहने के हार्ट अटैक का भी चांस बन जाता है,
और ये कि कुछ स्ट्रोक भी इसकी काफ़ी सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है। स्ट्रोक के अंदर भी होता है कि अगर कैथेटर की वजह से ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो गई है ब्रेन की, ठीक है, और तो उसके अंदर क्या होता है कि स्ट्रोक का भी इसके अंदर चांसेस होते हैं होने के, ठीक है। इट इज़ वन ऑफ द सीरियस कॉम्प्लिकेशन। और ये कि जब एक्सरे गाइडेंस के अंदर होता है तो एक्सरे भी कुछ लोगों को टिश्यू डैमेज होने के चांसेस होते हैं प्रोसीजर से। कुछ लोगों के अंदर कंट्रास्ट जो होता है वो उनकी किडनी भी डैमेज कर सकता है, ठीक है। अगर जो ऑलरेडी एलर्जिक हैं या ऑलरेडी उनको जो होता है कंट्रास्ट मीडियम से प्रॉब्लम है तो किडनी भी उनकी डैमेज हो सकती है, सही है। और ये कि बहुत रेयरली कह रहे हैं यहाँ पर सीवियर केसेस के अंदर मतलब इसमें मतलब डेथ का भी रिस्क होता है, ठीक है, क्योंकि अगर स्ट्रोक हो गया या हार्ट अटैक हो गया है तो इसमें मतलब डेथ का भी रिस्क होता है। लेकिन ये है कि यूजली ये प्रोसीजर काफ़ी सेव होता है और बहुत ज़्यादा रूटीनली परफॉर्म किया जाता है, तो इसमें मतलब कोई ऐसी बात नहीं होती अनलेस कि आपकी कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, सीरियस कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, कोमॉर्बिडिटी आपकी ऐसी हैं तो आपको पहले डिस्कस करना पड़ता है, ठीक है, मतलब कि आप सूटेबल भी है आपके लिए प्रोसीजर या नहीं है। So thank you so much for watching this video and please like and subscribe our channel. Thank you.